हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण मेहरा आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ फोटोशॉप के इस बिगिनर सीरीज में अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम जिसमें बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। आई होप ये बिगिनर सीरीज आपको समझ आ रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज हम फोटोशॉप में क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे। क्रॉप टूल जिसकी कमांड है सी ट्रिम्स और एक्सपेंड द एजेस ऑफ एन इमेज। बेसिकली ये एक क्रॉप टूल है जो कि इमेज को एक्सपेंड करने के लिए या फिर ट्रिम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें किसी इमेज को क्रॉप करना है, उसकी किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आपको क्रॉप टूल के बारे में ब्रीफली डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम क्रॉप टूल में राइट क्लिक करें तो हम इसके 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जो कि 4 टूल हैं। उन चारों टूलों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि सबसे पहला टूल है क्रॉप टूल, सेकंड टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, थर्ड टूल है स्लाइस टूल एंड द फोर्थ इज स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये चारों टूल हैं। इन चारों में से मैं आपको चारों के बारे में वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्रॉप टूल के बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे ही हमने क्रॉप टूल का सिलेक्शन लिया, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरी इमेज के कोने में एक सिलेक्शन बन के आ गया है। सो बेसिकली इट्स अ क्रॉप सिलेक्शन। अभी क्या करेंगे हम, देखिए इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटली बड़ा करना चाहें हॉरिजेंटली बड़ा छोटा कर सकते हैं, वर्टिकली बड़ा छोटा करना चाहें वर्टिकली बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो इस तरीके से अब गाइस सपोज कीजिए जैसे कि मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए और ये नीचे कुछ हमारी इमेज खराब हो रही है, तो हमें नीचे का पार्टीशन भी नहीं चाहिए, हमें इतनी इमेज चाहिए एक स्क्वायर में। हमने इसका स्क्वायर का सिलेक्शन ले लिया। अब सिलेक्शन तो ले लिया, अब इसे क्रॉप कैसे करेंगे? सो गाइस, क्रॉप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर एक राइट का क्लिक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस राइट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज कि आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और ये आपकी फाइल क्रॉप हो गई। इस तरीके से गाइस हम किसी भी इमेज को क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप टूल के थ्रू क्रॉप कर सकते हैं। मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अंडू कर लिया। अब मैं आपको क्रॉप टूल के ऑप्शन बार के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन बार में क्या क्या ऑप्शन है और उन्हें हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे रेशियो पे। गाइज ये देखिए रेशियो। अब बेसिकली ये रेशियो का क्या है कि हम किस रेशियो में अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। हम अपने कुछ भी नंबर साइज डाल सकते हैं कि किस साइज में हमें इसे क्रॉप करना है। तो गाइज सबसे पहले सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ ले लेता हूँ 1। ये देखिए, मतलब कि जो इसकी विड्थ है वो 2 इंटू बढ़ेगी और जो इसकी हाइट है वो 1 इंटू बढ़ेगी। इस तरीके से इस रेशियो से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। ये था आपका रेशियो। वैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये देखिए आपकी इमेज क्रॉप हो गई। इस फिर अंडू कर देते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ प्लस हाइट प्लस रेजोल्यूशन। अब गाइज ये कब यूज होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। बेसिकली प्रॉपरली हम अगर किसी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं प्रॉपर एक फिक्स साइज में, लाइक हमारे पास कोई एक फ्रेम फोटो है या फिर हमारे पास कोई वॉल पे एक साइज है जिस साइज में हम अपनी पिक्चर को प्रिंट कराना चाहते हैं। लाइक हमें, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमें 12 इंटू 12 की एक इमेज प्रिंट करानी है। तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं विड्थ प्लस हाइट प्लस रेजोल्यूशन। किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने टूल का सिलेक्शन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें कि हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 12 प्लस इंचेस ले लेते हैं, क्योंकि हमें इंचेस में प्रिंट कराना है या हमें इंचेस में साइज चाहिए, इसलिए हम इंचेस ले लेंगे। और अभी हमें हाइट और विड्थ दोनों ही सेम चाहिए, तो इसे भी हम 12 ले लेते हैं। ये भी हमने इंचेस में ले लिया। अब आती है रेजोल्यूशन की बारी। तो गाइज रेजोल्यूशन क्या है, अब मैं आपको रेजोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। गाइस देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन में प्रिंटिंग करानी होती है, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो पिक्सेलेट ना हो। क्योंकि अगर वो पिक्सेलेट फाइल होगी, उसका रेजोल्यूशन कम होगा, तो उसमें आपकी क्वालिटी नहीं आएगी, वो पिक्सेलेट शो करेगा। तो इसीलिए हमें रेजोल्यूशन लेना होता है। बेसिकली ये रेजोल्यूशन क्वालिटी है इमेज की, कि इमेज की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि कितनी रखनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं मिनिमम आप 100 अबव रखिए, 150 अबव रखिए। मिनिमम आप इसकी 150 रख सकते हैं। और अगर मैक्सिमम आप रखना चाहें तो मैक्सिमम वैसे आप जितनी ज़्यादा चाहें उतनी रख सकते हैं, बट उसका एक रीज़न है, उसका एक फॉल्ट भी है कि आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी फाइल साइज़ बहुत हैवी हो जाएगा। उससे आपका फ़ोटोशॉप क्रैश भी हो सकता है और भी कई टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हाईएस्ट रखिए लाइक 300, और अगर मिनिमम आप रखना चाहें तो मिनिमम रखिए आप 150।
तो हम रखते हैं इसकी 300, हमने इसकी 300 रेजोल्यूशन ले लिया। अभी हमारे पास विड्थ है 12 और हाइट है 12 और रेजोल्यूशन है 300। अब हम इसे क्रॉप कर देंगे जिस साइज़ में हमें इसे क्रॉप करना है। ये देखिए गाइस, हमने इसे क्रॉप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये फाइल क्रॉप हो गई है 12x12 में। मैं आपको एक बार साइज़ भी दिखा देता हूँ। हम इमेज में जाएँगे, इमेज में जाके इमेज सिलेक्शन में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, ये इसकी शॉर्ट कमांड है किसी भी इमेज का इमेज साइज़ चेक करने की। हम इसे प्रेस करेंगे, देखेंगे तो ये देखिए गाइस, विड्थ 12, हाइट 12, रेज़ोल्यूशन 300। तो अभी ये आपकी फाइल प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहें तो आप इसे इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। अंडू कर देते हैं, अंडू करके वापसी आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास गाइस कुछ ऑलरेडी बने हुए प्रीसेट्स हैं कि अगर हमें 1x1 स्क्वायर में क्रॉप करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, 4x5 में क्रॉप करना हो तो इसके थ्रू कर सकते हैं, 5x7 में क्रॉप करना हो तो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली ये तो बहुत ही कॉमन सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपको ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए दिए जा रहे हैं कि आप जिस प्रीसेट्स पे, जिस साइज़ पे आप इसे क्रॉप करना चाहें उस साइज़ पे आप इन्हें क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो उसके अलावा हम आ जाते हैं इस पे, फ्रंट इमेज पे। अब गाइस हम फ्रंट इमेज पे आ जाते हैं। ये फ्रंट इमेज क्या है? मैं एक बार इसको एक बार क्लियर कर दूँ। हाँ, देन अब हम आते हैं फ्रंट इमेज पे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सो गाइस बेसिकली फ्रंट इमेज जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्रंट इमेज क्या है। ये क्रॉप टूल पे आ गए और देन फ्रंट इमेज। ये क्या करता है, जो आपकी इमेज खुली हुई है, अभी इस जो इमेज का साइज़ है, इसने जो भी ये सिलेक्शन लिया है वो आपकी इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। मैं आपको एक बार पहले, सबसे पहले सिलेक्शन लेने से पहले इमेज साइज़ दिखाता हूँ कि इमेज साइज़ क्या है। देखिए, ऑल्ट शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया मैंने तो आपका इमेज साइज़ खुल गया। इमेज साइज़ में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइज़ है विड्थ 6.4 इंचेस, हाइट है 4.267 इंचेस और रेज़ोल्यूशन है 37। ये हमारी इमेज का साइज़ है, इस इमेज का ओरिजिनल साइज़ है। और हम अभी इस टाइम पे आ जाते हैं फ्रंट इमेज टूल पे। अब हम फ्रंट इमेज टूल पे आ गए तो जो ये हमारा क्रॉप का साइज़ है, जैसे हमने वहाँ पे 12x12 लिया था, अभी जो हमारा क्रॉप का साइज़ है, वो सेम साइज़ हो गया है जो हमारी इमेज का साइज़ था। मतलब अब हमारी इमेज को अगर हम क्रॉप करते हैं, तो आपकी इमेज का साइज़ वही रहेगा बट इमेज सिर्फ़ छोटी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैं इसको एंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने एंटर प्रेस किया, अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आई प्रेस किया मैंने, तो देखेंगे हम 6.4 विड्थ, हाइट 4.267, सेम साइज़ है जो पहले था। हमारी इमेज छोटी हो गई बट हमारा साइज़ वही रहा। अंडू कर देते हैं, अंडू करके वापसी आ जाते हैं। हाँ गाइज़, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें भी कुछ प्रीसेट्स हैं। इसमें विद रेज़ोल्यूशन है, इसमें विदाउट रेज़ोल्यूशन थे, इसमें विद रेज़ोल्यूशन है कि अगर आप 4x5x300 पीपीआई पे लाइक स क्रॉप करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। 8.5x11 प्लस 300 रेज़ोल्यूशन पे आप करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। कुछ ये ऑलरेडी बने हुए प्रीसेट्स हैं, इन प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू क्रॉप प्रीसेट पे। अब बेसिकली ये क्रॉप प्रीसेट क्या है कि ये चाह रहा है कि अगर आप कुछ अपने साइज़ को क्रॉप करना चाहें, लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली, या फिर आपका कोई साइज़ जिसको आप बार-बार यूज़ करते हैं, या फिर आपको किसी बहुत सारी बल्क इमेजेस को सेम साइज़ में क्रॉप करना है, तो आप किसी एक अपना क्रॉप का प्रीसेट बना सकते हैं। किस तरीके से क्रॉप का प्रीसेट बनता है मैं आपको बता देता हूँ ये भी। गाइस हम रेशियो पे आ जाते हैं एक बार, रेशियो पे आके हम इसे एक सेकंड, हम आ जाते हैं विड्थ प्लस हाइट और रेज़ोल्यूशन पे। अभी हम ले लेते हैं सपोज़ गाइस हमने ले लिया 12 12 सॉरी इंचेस एंड देन 18 इंचेस और रेज़ोल्यूशन 200। हमने ले ली 12/18 की फाइल, एक रेज़ोल्यूशन ले लिया हमने 200 का। हम इसको हॉरिज़ॉन्टली कर लेते हैं, 18 हमारी हॉरिज़ॉन्टल विड्थ हो जाएगी और 12 हमारी हाइट हो जाएगी, इस तरीके से। अब गाइज़ ये हमने कर लिया, अब हम ईज़िली यहाँ पे आएँगे, न्यू क्रॉप प्रीसेट पे इसे सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे साइज़ में आ रहा है 18x12 200 dpi। अभी इसके आगे सिर्फ आप रीनेम करके एक 0 माय प्रीसेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। आप माय प्रीसेट 0 18x12 200 dpi करके सेव कर दो। सो गाइज ये आपका प्रीसेट सेव हो गया। अभी आपको कभी बाद में फ्यूचर में बल्क इमेजेस पे 1 बाय 1 एक साथ क्रॉप करना हो, सेम रेजोल्यूशन, सेम हाइट, सेम विड्थ के साथ, तो आप इस तरीके से अपना प्रीसेट बना के भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रीसेट डिलीट करना है तो सीधा सा ऑप्शन है, आप अपना प्रीसेट को डिलीट करके डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज ये था
आपको मैंने अभी सारे ऑप्शंस बार के बारे में बता दिया कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रीसेट और कैसे हम अपनी फाइल को कैसे बना के क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है। अभी गाइज हमारे पास आगे ऑप्शन आता है स्ट्रेटन का। मैं आपको स्ट्रेटन के बारे में बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटन कैसे है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए मुझे अलग इमेज पे चलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इस इमेज पे। अब गाइज ये इमेज है, लाइक अब आप कभी फोटोग्राफी कर रहे हैं और अभी अपने अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया हुआ है, बट आपको आपकी हॉरिजन लाइन का नहीं पता कि आपकी हॉरिजन लाइन गलती से टेढ़ी हो गई है या कभी गलत खिंच गया या जल्दबाजी में खिंच गया, इस तरीके से आपकी हॉरिजन लाइन टेढ़ी हो गई। तो अगर अभी किसी केस में आपको इस तरीके की फोटो दिखे जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जो ये हॉरिजन लाइन है, ये हॉरिजन लाइन टेढ़ी है, बट आपको इसको एडिट में पोस्ट प्रोसेसिंग में सीधा करना है, तो आप किस तरीके से इसे सीधा करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप टूल में आएंगे हम, क्रॉप टूल में हम स्ट्रेटन लेंगे। इसमें बहुत ईजी सा काम है, हमें कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेटन टूल को लेना है। यहाँ पे आके हमने टूल को प्रेस किया, माउस आपको प्रेस ही रखना है और इसको सीधा आप ऐसे खींच के ले आएंगे, सीधा लाएंगे अपनी हॉरिजन लाइन के बिल्कुल इक्वली रखते हुए, आपकी हॉरिजन लाइन को देखते हुए, और देन अपना छोड़ देंगे। ये देखिए गाइस, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसने ऑटोमेटिकली पूरी इमेज को सीधा कर दिया। हमें कुछ नहीं करना, राइट प्रेस करना है और आपकी इमेज का क्रॉप हो गया और आपकी इमेज सीधी हो गई। सो गाइज ये था स्ट्रेटन। स्ट्रेटन के बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे है हमारे पास ग्रिड्स। सो गाइज ये कुछ रूल्स हैं फोटोग्राफी के, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या रूल्स हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कुछ ग्रिड्स हैं जो हमारी फ़ोटो पे शो करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग, लाइक ये रूल ऑफ थर्ड है। उसके बाद नीचे ग्रिड ऑप्शंस हैं कि अगर आप किसी इमेज को क्रॉप कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉपर ग्रिड दिखना चाहिए, ताकि आप अपनी इमेज की पोजीशनिंग को चेक कर सके कि आपकी इमेज कहीं से टेढ़ी तो नहीं है। उसी के हिसाब से नीचे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास डायगोनल ऑप्शन है, आप डायगोनली तरीके से चेक करना चाहें। ट्रायंगुलर है हमारे पास उसके नीचे। उसके बाद हमारे पास गोल्डन रेशियो है, उसके बाद हमारे पास गोल्डन स्पायरल है। ये कुछ इस तरीके से रूल्स हैं जो कि आपके सिलेक्शन के ग्रिड के रूल्स हैं। ठीक है गाइस? तो ये बेसिकली आपको आगे जाके मैं इनके बारे में आपको क्लियरली बताऊंगा। अभी इतना इन पे आप फोकस मत कीजिए। उसके बाद हम नीचे चेक करते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, शो ऑटो शो ओवरले। सो गाइस अभी एक सेकंड मैं इसको अंडू कर देता हूँ और हम एक काम करते हैं, हम इस इमेज पे आ जाते हैं। सॉरी वेट, F12 दबा देता हूँ मैं इस इमेज को। हाँ, ये मैंने इसको F12 दबा के, ये आपकी ये इमेज है। अब हम दोबारा से इस पे आ जाते हैं। हम कहाँ थे, ऑटो शो ओवरले पे। गाइस अब जैसे कि लाइक हमने ये सिलेक्शन ले रखा है तो ये ऑटो शो के लिए पूछ रहा है कि आप जो ओवरले है वो दिखे या ना दिखे। और शो ओवरले जो हमारा ये ग्रिड्स हैं, ये शो करने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम इस पर टिक करके रखेंगे। नेवर शो ओवरले अगर हम कर देंगे तो वो कभी नहीं दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से है। उसके अलावा गोल्डन रेशियो है, गोल्डन स्पायरल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप इसको साइकिल ओरिएंटेशन के हिसाब से मूव करना चाहें। देखिए अगर आप इसको ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली मूव करना चाहें तो आप इसको गोल्डन स्पाइरल को मूव कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सेकंड एक ये भी है हमारे पास साइकिल ओवरटेशन। साइकिल ओवरले बेसिकली ये सारे टूल्स के लिए, अगर हम इसके टूल्स का साइकिल अगर हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो वन बाय वन ये टूल्स बदलता जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है गाइज? तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं डिलीट डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पे। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स क्या है। अब गाइज सपोज कीजिए ये इमेज है और इस इमेज को मैं इतना क्रॉप कर रहा हूँ। मुझे इस इमेज को सेंटर से क्रॉप करना है और मैंने इसको सेंटर से क्रॉप किया। तो अभी दो ऑप्शन है हमारे पास क्रॉप के। एक तो देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, हमारे पास क्या हुआ, हमारी जो इमेज थी वो प्रॉपर छोटी हो गई। पहले हमारी इमेज इतनी बड़ी थी, क्रॉप करने के बाद हमारी इमेज इतनी सी बची। लाइक सपोज मैंने क्रॉप कर दिया ऐसे, वेट, और ये देखिए अब इससे क्या हुआ, इसकी नीचे की रोड छोटी हो गई, ऊपर का स्काई बड़ा हो गया। अब मुझे इसको अगर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ताकि अगर मैं कंट्रोल डी करके देखूँ, ये देखो कंट्रोल डी करके देख रहा हूँ तो मैं इसको, मेरा जो बाहर का इमेज एरिया था वो क्रॉप नहीं हुआ। क्यों क्रॉप नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्लिक मार्क नहीं कर रखा था। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मैंने अंडू कर दिया और मैंने इस पार्ट को क्लिक कर दिया और अब मैं इस पर क्रॉप कर रहा हूँ। मैंने क्रॉप किया और मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब मैं कंट्रोल टी करके आपको दिखाऊंगा।
एक सेकंड, ये अभी बैकग्राउंड लेयर है, हम इसे बैकग्राउंड लेयर से हटा के नॉर्मल लेयर कर देते हैं। अब मैं आपको कंट्रोल टी करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, जब मैंने उस टूल पे क्लिक कर रखा था, कौन से टूल पे, आपका डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल पे जब मैंने क्लिक कर रखा है, तो इसने क्या किया, जो बाहर का आउटर आपका पार्ट था उसको प्रॉपरली रिमूव कर दिया, प्रॉपरली डिलीट कर दिया, मतलब कि उसको हम बाद में यूज़ नहीं कर सकते। और सेकेंडली अगर हम इस पे क्लिक करके, मतलब कि डिलीट क्रॉप पिक्सल पे क्लिक ना करते हुए इसे अगर हम डिलीट करें, क्रॉप करें, तो उससे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें, ऊपर करना, नीचे करना चाहें, मतलब जो हमारा आउटर एरिया है वो डिलीट नहीं होता है, वो हमारे पास रहता है। हम उसे इन फ्यूचर यूज़ करना चाहें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये हो गया आपका डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। मैंने आपको डिलीट क्रॉप पिक्सल तक बता दिया। मैं अंडू करके एक बार फाइल को दोबारा से सीधा कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गई आपकी फाइल नॉर्मल। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। मैं आपको कंटेंट अवेयर के बारे में बता देता हूँ गाइस। अब देखिए गाइस, अभी फिलहाल मैंने कंटेंट अवेयर पे क्लिक नहीं कर रखा है, और मेरे को क्या है कि ये जो इमेज है, ये इमेज बेसिकली हॉरिजॉन्टल इमेज है, बट मुझे चाहिए ये स्क्वायर में, कि मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है इक्वली ऊपर नीचे दोनों तरफ से इक्वली बराबर हो और स्क्वायर इमेज हो। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मैंने क्रॉप किया तो ये जो ऊपर का पार्ट था और जो नीचे का पार्ट था ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि ये बेसिकली इमेज नहीं है, इमेज हमारी यही है। दो ऑप्शन है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम इसे इस तरीके से भी क्रॉप कर दें कि हम सिर्फ इमेज इमेज पे रखें, बट समटाइम्स हमें है कि हमारी इमेज का कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ कटे ना, हमारी इमेज जितनी है उतनी ही रहे और हमारी इमेज का साइज़ भी चेंज हो जाए। अब ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे कंटेंट अवेयर पे क्लिक। देखिए अब हमने कंटेंट अवेयर पे राइट क्लिक कर दिया और हमने टूल लिया। अब हम शिफ्ट दबा के, मैं इसको एक सेकेंड, शिफ्ट नहीं सॉरी, ऑल्ट दबा के मैं इसको बड़ा करता हूँ। मैंने ऑल्ट दबा के बड़ा किया तो इसने दोनों तरफ से इक्वली बढ़ाना शुरू किया। ठीक है गाइस, अभी एक सेकेंड, जरा कंटेंट अवेयर हमने ले रखा है, क्रॉप पे आए हम और इसको हमने ऑल्ट दबा के दोनों तरफ से बड़ा कर दिया, एंटर प्रेस करिए। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखो आप, ये कुछ चीज़ रनिंग है, प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिंग है। प्रोग्रेसिंग में क्या कर रहा है, ये कंटेंट कर रहा है, कंटेंट अवेयर अपना काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है, ये देखिएगा गाइस। ये देखिए गाइस, कंटेंट अवेयर ने क्या किया, ऊपर का स्काई, ऊपर के स्काई का पार्ट और नीचे की जमीन का पार्ट ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट कर दिया। हाँ, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि इसमें अभी कुछ थोड़ी सी कमियां हैं, ये वो भी ज़्यादा नहीं है, कुछ 10% कमियां हैं, कि अगर आप इसको हल्का सा क्लोनिंग कर दें तो ये आपका बहुत अच्छा बन सकता है। बट फिर भी फिलहाल इसने देखो कितना अच्छा किया, इसने कंटेंट अवेयर में पूरी इमेज का आपका पार्ट ही क्रिएट कर दिया। अगर हम, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक मुझे स्काई बढ़ाना है और ज़्यादा, एक सेकेंड दोबारा से, नॉर्मली इसको देखिए, स्काई बढ़ाना है, कंटेंट अवेयर हमने सेलेक्शन ले रखा है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया हमने, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से किस तरीके से आपकी फाइल को कंटेंट कर देगा ताकि आपके ऊपर का स्काई और बढ़ जाए। देखिए, सो गाइज, ये था कंटेंट अवेयर। इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना हो, किसी एरिया को एक्सपेंड करना हो, तो हम कंटेंट अवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज, ये हो गया आपका क्रॉप टूल के ऑलमोस्ट सारे टूल्स। मैंने आपको क्रॉप टूल के सारे ऑप्शन बार और सारे यूजेस के बारे में बता दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे ऊपर। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, मैं आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ। हाँ, तो मैं आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बताता हूँ। अब गाइस, सपोज कीजिए कि इस इमेज में आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन को क्रॉप करना है, और अभी हम नॉर्मली अगर क्रॉप टूल पे आ जाएं तो हमारा क्रॉप टूल कुछ इस तरीके से चलता है कि हम इसको कैसे क्रॉप करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को छोटा करना चाहें या फिर बड़ा करना चाहें, बस इस तरीके से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको क्रॉप करने का। मैं एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से क्रॉप करता है। ये देखिए गाइस, आपके क्रॉप टूल ने इसको कुछ इस तरीके से क्रॉप किया, बट ना तो ये इमेज सीधी हुई, ना तो इसकी विजिबिलिटी सही हुई, ना तो ये रीडेबल हुई। पर इसका ऑप्शन है हमारे पास, इसको हमें करना है क्रॉप। तो हम कैसे करेंगे, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से। मैं आपको दिखाता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कैसे यूज़ होता है इस। ये देखिए, मैंने इस सिलेक्शन को अभी फ़िलहाल ऐसे ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, ये कुछ क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इस तरीके से चलता है, एक किस्म का 3D टाइप फ़ील दे रहा है ये, कि जैसे कि कुछ 3D मॉडलिंग हम कर रहे हो और हमारे सिलेक्शन को 3D बेसिस में ये सेलेक्ट करता जा रहा है। ईज़िली
मूविंग है, जिस तरफ से हम मूव करना चाहें उस तरीके से मूव करेंगे। और ये इसने इस तरीके से सिलेक्शन ले लिया। अब हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक किया, ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से इसने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ने आपके पर्सपेक्टिव को सीधा कर दिया, ताकि हम किसी भी चीज़ को, इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप क्रॉप कर सकते हैं। एक किस्म से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको कभी इस तरीके का, जैसे कि आप शॉट ले रहे हैं और वो टेढ़ा है, तो उसे अगर आप सीधा करना चाहें तो उससे आप इससे यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है गाइस? सो गाइस, चलिए अब हम स्लाइस टूल के बारे में बात करते हैं। मैं आपको स्लाइस टूल के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली गाइस, जैसे कि किसी वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर अगर आपको किसी इमेज के बहुत सारे पार्ट्स पार्ट्स में स्लाइस करके यूज़ करना हो, तो ये टूल यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये भी क्रॉप टूल है, स्लाइस टाइप में इसे स्लाइस करके हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, ये हमने टूल सिलेक्शन ले लिया और इस तरीके से हम इसे चलाएँगे। ये देखिए, जहाँ-जहाँ मैं इसे चला रहा हूँ, वहाँ-वहाँ पे ये सिलेक्शन लेता जा रहा है। बेसिकली एक किस्म का ये नाइफ़ टाइप है और इस नाइफ़ से आप इसको जहाँ-जहाँ काटते जाएँगे, वहाँ-वहाँ सिलेक्शन लेता जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या है। बेसिकली ये जो हमने स्लाइसेस किए हैं, ये उनके सिलेक्शन के लिए, देखिए हम जहाँ क्लिक करेंगे, ये वहाँ-वहाँ सिलेक्शन लेता जाएगा। अगर हमें जैसे किसी को डिलीट करना है, लाइक सपोज़ मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, येलो हो गया, डिलीट प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से ये स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज़ होता है। अब मैं गाइस ये भी बता देता हूँ आपको कि ये आपने स्लाइस तो ले लिए, बट अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप इसे क्रॉप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई राइट का ऑप्शन तो है नहीं, ना ही मैं इसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एंटर से भी क्रॉप नहीं हो रही। सो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे हम किस तरीके से क्रॉप करेंगे। इसको क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फाइल में जाएँगे, फाइल में आप नीचे आएँगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आप देखेंगे सेव फॉर वेब लेगेसी, सेव फॉर वेब लेगेसी आप कर देंगे। आपने इसको सेव किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आप बस इसे सेव कर दीजिए। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, ये हमारे से पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। अपने डेस्कटॉप पे, आपको जहाँ पे आपको इसको रखना है वहाँ पे आप इसे रखिए। इसको हम ज़िप में सेव कर रहे हैं और इसे सेव कर दीजिए। देखिए गाइस, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सेव हुई। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बिल्ड कर दिया इसने और इस फ़ोल्डर को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसने हर एक इमेज का एक अलग-अलग पार्ट बना के उसे स्लाइस वे में क्रॉप कर दिया है। सो गाइज़, ये तो था आपका स्लाइस टूल। इसके अलावा मैंने आपको स्लाइस सेलेक्ट के बारे में भी बता दिया है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बता दिया है एंड देन क्रॉप टूल के बारे में बता दिया है। सो फिलहाल गाइज़, क्रॉप टूल के बारे में यही डिटेल्स थी। आई होप कि मैंने आपको जो वीडियो समझाई है वो आपको समझ आई हो। और अगर आपको कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस वीडियो में अच्छी लग रही हैं और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ पा रही हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करके दूँगा कि मैं आपको वो चीज़ों को समझाने में अपनी तरफ से 100% दूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच।